बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। आज मैच खेला जाने वाला है इंग्लैंड बमुकाबला नेदरलैंड्स, और ये मैच पुणे में खेला जा रहा है। इस मैच की अगरचे वर्ल्ड कप की इस मौजूदा पॉइंट्स टेबल पर कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के लिए इस बात की अहमियत है कि अगर इंग्लैंड जीतता है और फिर पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में अच्छा परफॉर्म करता है तो 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद होगा पाकिस्तान में, उसके लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन 2019 की चैंपियन टीम की कारकर्दगी इस वर्ल्ड कप में इंतहाई मायूस कुन रही है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंग्लैंड ने अब तक जो 7 मैचेस खेले उनमें से सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब हुआ है। उसके मुकाबले में नेदरलैंड्स की टीम इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस जीत चुकी है। नेदरलैंड्स की टीम क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप के लिए आए और वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की टीमें क्वालिफाई नहीं कर सकी। स्कॉटलैंड क्वालिफाई नहीं कर सका, लेकिन नेदरलैंड्स की टीम ने क्वालिफाई किया। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो बड़ी मायूस कुन रही है, सिवाय डेविड मलान के जिन्होंने पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी और दूसरे मैच में, और पहला मैच तो न्यूजीलैंड से हारा था इंग्लैंड, लेकिन उनके अलावा कोई और बैट्समैन 200 रन भी क्रॉस नहीं कर सका है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लिश टीम कितनी बिखरी बिखरी नजर आई है। बेन स्टोक्स जो उनके टेस्ट के कप्तान हैं उनको वापस लेकर आए वनडे क्रिकेट में, और जब उनकी वापसी हुई फिटनेस का प्रॉब्लम, और बेन स्टोक्स अगरचे इब्तदाई मैचेस नहीं खेले लेकिन जो मैचेस खेले उसमें भी उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर सके जिस तरह की कारकर्दगी उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में पेश की थी। अब देखते हैं कि आज इंग्लैंड अपनी किस 11 को उतारता है। आज के मैच के बाद अब इंग्लैंड का अगला मैच जो आखिरी मैच है लीग मैच, वो 11 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में है। और आज का मैच अगर इंग्लिश टीम जीतती है तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन इस टूर्नामेंट में शरीक तमाम टीमों में से इंग्लैंड की टीम वो वाहिद टीम है जो बड़ी बिखरी बिखरी नजर आई है। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे, और कल जो इनिंग्स खेली है ग्लेन मैक्सवेल ने, उस पर सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैजेस्टिक मैक्सवेल का उन्हें नाम दिया गया है और दुनिया के हर क्रिकेटर ने उनकी तारीफ की है, और लोगों ने मीम्स बनाई हैं इरफान पठान की, हुए इरफान पठान ने अफगानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अपने घर मदऊ किया था खाने पर। में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी, तो इरफान पठान वहां डांस करते हुए नजर आए थे, लेकिन लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अब डांस क्यों नहीं कर रहे ग्लेन मैक्सवेल ने जो पिटाई की है। इस पर भी बात करेंगे, और भी दीगर उमूर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तौसीफ अहमद को इंटरिम सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वजाहतुल्लाह वास्ती को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट कब आएगी इंज़मामुल हक के हवाले से? बाद लोग तो कह रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और किसी भी तरीके से इंज़मामुल हक को एक्जेनरेट करने की कोशिश की जा रही है। आलिया रशीद अलग हो गई हैं, रज़ा राशिद आ गए हैं, क्या हो क्या रहा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले बात करेंगे इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के मैच के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में हर रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, कैसे देखते हैं इंग्लैंड की टीम जब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए आई तो लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, डिफेंडिंग चैंपियन है, कम से कम हर कोई क्रिकेट का पंडित ये कह रहा था कि दे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, लेकिन यहाँ तो जिसे कहना चाहिए कि उल्टा हो गया इनके साथ इंग्लैंड के। देखिए, जिस तरह इन्होंने एशेज सीरीज खेली और जिस तरह पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे, ऑल्दो हार तो गए ये, लेकिन ये था कि ये आके एक्साइटिंग क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टीम जो है वो जेल ही नहीं कर पाई और बिल्कुल ही जो है ऑफ द बॉयल चली गई। और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है वो ये कि हम एज एक्स क्रिकेटर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कभी तो उठेगी, आज उठेगी, आज उठेगी, बिल्कुल उठी नहीं है, और कॉम्बिनेशन अभी तक सेट नहीं हो रहा। और जो मेरे लिए हैरान कुन चीज़ है वो इन्होंने जो एक प्लेयर लग रहा था अच्छी फॉर्म में, हैरी ब्रुक, उसको भी बाहर कर दिया। जेम्स विंस को भी इन्होंने आखिरी लम्हे पर छोड़ दिया था। एग्जैक्टली। सो समझ नहीं आ रही कि इनका इश्यू क्या है। देखें, एबिलिटी तो इनके पास है, अगर आप इनकी लाइनअप देखें तो इनके पास मैच विनर्स हैं, ये नहीं कि रिलायबल प्लेयर है, एक्चुअली मैच विनर्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो बिल्कुल जो है ये बिल्कुल नीचे रहे। और जो अब बात हो रही है इंग्लैंड में भी और बाकी जगहों पे भी, इज इट द एंड ऑफ द एरा फॉर दीज प्लेयर्स?
ये जो काफी अरसे Change से आए, हो सकता है कोई change आए। इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या इनका इरा खत्म हो गया? जो रूट, जॉनी बेस्टो, उसके अलावा जॉस बटलर, बेशुमार प्लेयर्स ऐसे जो काफी एग्जैक्टली। सो इनको अब जो है वो प्राइड के लिए खेलना पड़ेगा। इनके 2 मैचेस रहते हैं, कुछ ना कुछ तो अपना इंप्रेशन इस वर्ल्ड कप में छोड़ के जाएं। इतनी बड़ी टीम है और बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि आई मीन उनको नो हाउ नहीं है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में करना क्या है। बात लोग इसकी एक रीजन ये भी देते हैं कि इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट, 100s, वो जो शॉर्टर वर्जन जो हो रहा है, जो 50 ओवर का नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ा है। ये दुरुस्त है बात? मैं नहीं समझता जी कि मे बी टू मच T20 क्रिकेट आपको इफेक्ट करे, लेकिन अगर ब्लास्ट हो रहा है वो एटलीस्ट 40 ओवर्स तो हैं। अगर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, काउंटी क्रिकेट, तो ये खेलते हुए आते हैं, पहली दफ़ा नहीं इन्होंने खेली। सो आई थिंक इनका जो एटीट्यूड था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बिल्कुल नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। कमिटमेंट नहीं थी, जो मेन चीज होती है कमिटमेंट। आप देखिए जो भी प्लेयर आ रहा है वो एफर्ट करता नजर नहीं आ रहा। बेन स्टोक्स ने पिछले मैच में एफर्ट किया, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे एफर्ट, वो आपको नजर ही नहीं आया। समी, आप कैसे देखते हैं इंग्लैंड के डाउनफॉल की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? वरना जब डिफेंडिंग चैंपियन आई थी, और ये तो वर्ल्ड कप की तारीख है 1975 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, अब तक जो वर्ल्ड कप हुए 48 बरस में, उनमें सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं जो अपने टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब हुई, और उनमें एक तो वेस्ट इंडीज थी और दूसरी ऑस्ट्रेलिया थी। बाकी कोई टीम, जो भी चैंपियन टीम आती है, वो टाइटल को डिफेंड नहीं करती। इंग्लैंड की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं डाउनफॉल? बुनियादी वजह यही है कि एज अ यूनिट नहीं खेले, जेल होके नहीं खेले। आप देखें कहीं अगर बैटिंग में परफॉर्मेंस हुई है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाकी किसी ने सपोर्ट नहीं की। इसी तरह बॉलिंग में आप देखें कि अगर इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक तो परफॉर्मेंस नहीं हुई इंडिविजुअली भी, जिस तरह के इनके पास प्लेयर हैं, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वैसे नहीं है। फिर एज अ यूनिट पैचेस में परफॉर्मेंस हो रही है, कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो दूसरे एंड से फिर ख़राब बॉलिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप पूरा देखें तो इनका कहीं कम्बिनेशन नहीं था। फिर जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले इनकी टीम फॉर्मेशन बनी हुई थी कि जेसन रॉय खेलेंगे, जेम्स विन खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको वो भी प्रॉब्लम हुआ है कि बिल्कुल आखिरी टाइम पे सिलेक्शन चेंज हुई, हैरी ब्रुक्स आखिरी वक्त में आए, तो और जिस तरह से 2 फास्ट बॉलर थे वो इंजर्ड हुए। मेरे ख्याल में पूरे ओवरऑल समझ नहीं आई इनको कि किस तरीके से हम खेलें, और ना कॉम्बिनेशन बन चुका, ना एग्जीक्यूशन हुई प्लान की। मेरे पहला मैच न्यूजीलैंड से 9 विकेटों से हारे, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने धर्मशाला में बांग्लादेश को 137 रन से हराया। हमने तवक्को की कि अब इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद धड़ाधड़ अफगानिस्तान से 69 रन से हार गए, साउथ अफ्रीका से 229 रन के बड़े मार्जिन से हारे, श्रीलंका से 8 विकेटों से, इंडिया से 100 रन से, आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से कुछ फाइट किया 33 रन से। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश टीम वो वापस आ ही नहीं सकी। जो मैच जीती थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद से बिल्कुल बिखरी बिखरी नजर आई। तो बांग्लादेश भी तो सोच रहा होगा कि हमने किया क्या है, कि हम इनसे हार गए। सही, ठीक है। आई मीन देखिए, एक चीज एसोसिएट होती है इंग्लिश प्लेयर्स के साथ, स्मार्ट्स। ठीक है, यू नो स्मार्ट्स थे ही नहीं इस टूर्नामेंट में। सही, कि भाई आपने, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपने एक टूर्नामेंट में कम बैक किस तरह करना है। कोई टीम एफर्ट करती है, जिस तरह हमने बात की मिच मार्श की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम बैक किया, उनको पता था कि हमारी बैटिंग जो है मिडिल ऑर्डर बहुत थिन है, स्ट्रगल कर रही है, उन्होंने आके नहीं, ओपन में आके उन्होंने पहले अटैक करना शुरू किया। उसके बाद डेविड वार्नर को जब मिला मौका, उन्होंने अटैक किया। अभी तक वो देखें अटैक करके अपनी टीम के लिए स्कोर करते आ रहे हैं। सो एफर्ट आपको नजर आया ऑस्ट्रेलियन टीम में। उनकी बॉलिंग नहीं चल रही थी, जैम्पा ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है इनके लिए, लेकिन उनका जो एफर्ट है, एक बंदे का एफर्ट जो है वो काम नहीं कर रहा। सो व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये कोई आके कोई स्पेशल चीज करेंगे। चले आपने हिटें नहीं मारनी, आप क्रीज ऑक्यूपाई करें, ओपनर आए वो आराम से जो है फाउंडेशन लेकर आप देखें एक ही तरह बेस्टो आउट हुए जा रहे हैं, एक ही तरह इधर मार देते हैं, जैसे ही उनको मिले उन्होंने फील्डर रखा होता है आउट हो जाते हैं, या लेग बिफोर। सो एफर्ट आपको किसी की तरफ से नजर नहीं आ रहा कि यार मैं कोई, किसी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं कि यार अच्छा मुझे 40 ओवर मिले हैं, चलो मैं 35 ओवर बैटिंग करूं। सो ये मलान ने पहले मैच, दूसरे मैच में 100 किए बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद देखिए अगर मलान को भी देखें
100 उन्होंने किया, बड़ा अच्छा खेले, लेकिन वो भी एक ही तरह आउट हो रहे हैं, टांगे जोड़ लेते हैं और वहीं से बल्ला इस तरह करके मार देते हैं। और आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऑफ साइड के ऊपर आउट हुए, या स्लिप मारी है या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कैच हुआ है। फीट मूवमेंट है ही नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कमिटमेंट ही नहीं नजर आई इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं सनी? जो इंग्लैंड की बॉलिंग है, क्रिस वोक्स इतने इफेक्टिव साबित नहीं, उनके फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, उनको आप किस निगाह से देखते हैं? बिल्कुल देखें, ओवरऑल अगर आप वैसे देखें मार्क वुड के अलावा इनके पास शुरू में खैर सीम राउंड करते हैं, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में अडॉप्ट नहीं किए इन्होंने कंडीशन। अगर आप देखें कि जिस तरह हम बात करें पहले मैच से कि अगर आपका पेस है या स्किल है तो वो जगह पे आप करेंगे तो ही काम आएगा, तो मेरे ख्याल में इन्होंने अडॉप्ट नहीं की कंडीशन। फिर स्पिनर आदिल रशीद ने ठीक है थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिया है जैसे जैम्पा ने दिया है या सेंटनर ने दिया है, तो ओवरऑल स्ट्रगल करता है। फिर आप अगर देखें फील्डिंग का म्यार जिस तरह इंग्लैंड से एसोसिएट है तो वो भी एक फैक्टर था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऐसा लगा कि बिट्स एंड पैसेज में है, कोई एक प्लान पे नहीं बॉलिंग कर रहे। आदिल रशीद की 10 विकेटें आमिर, अगर आप देखें रीस टॉपली चले गए 3 मैच खेलकर, उनकी 8 विकेटें थी, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे। फिर क्रिस वोक्स की 8 विकेटें, डेविड विली, मार्क वुड, ये सब बिल्कुल इतने, और सैम करन को 3 मैच खिलाए, T20 में बेहतरीन बॉलर थे, यहाँ सिर्फ 2 विकेटें हुई। इसको कैसे देखते हैं? देखिए सैम करन जो थे, अगर वो T20 में कामयाब हो रहे थे, वो नया बॉल जब करवाते थे वहाँ पे विकेटों में आपको कुछ ना कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया में बाउंस और मूवमेंट मिलती है, और एंड में आके यॉर्कर मारते थे। और ये गेम था 2-2 ओवर का, 2 ओवर पहले और 2 ओवर बाद में। यहाँ पूरे 10 यहाँ पे 10 ओवर्स हैं, 5 ओवर, और यहाँ पे वो आपको डेफिनेटली स्ट्रगल करते हुए नजर आए। 8 की एवरेज से रन दी है, और उसके बाद जो सबसे तेज बॉलर थे इनके, जो समझते थे कि हथियार है इनका कि somebody who is going to send tremor to the batsman's knees, वो उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स दिए 349 और सिर्फ 6 विकेटें हासिल किए। जब आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं काम कर रहा और आप एज ए बैटिंग यूनिट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, या आपका बैटिंग यूनिट नहीं काम कर रहा तो बॉलिंग यूनिट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो आपके रिजल्ट अच्छे हो ही नहीं सकते। हालांकि मार्क वुड ने तेज तरीन गेंद की इस टूर्नामेंट में, ऐसी तेज गेंद का क्या फायदा? मैं वही कह रहा हूं कि जो बॉलर्स कामयाब हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, जो लेसन लर्न है वो ये है कि आपकी पेस जो है वो 140 के करीब क्लॉक करेगी, और आप उसमें ये देखिए फास्ट बॉलर्स, जो बड़े फास्ट बॉलर्स थे वो अपनी पेस को सैक्रिफाइस करते थे इसलिए कि लाइनर लेंथ इमैक्युलेट हो। जब लाइनर लेंथ इमैक्युलेट होगी तो फिर आप जो है वो बैट्समैन को आउट करने की पोजीशन में। जब मैं बैटिंग करने जा रहा हूं मार्क वुड के खिलाफ, मैं अगर खड़ा हूं और मुझे ये पता है कि मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, ये ओवर में खुद ही ऐसा बॉल करेगा जहां पे मैं चौका मार लूंगा, मेरे ऊपर प्रेशर कहां पे आएगा एज ए बैट्समैन। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स का कि इन्होंने बाउंड्रीज बहुत लीक की हैं। ये भी समय पहले ब्रेक की तरफ जाऊं, आप क्या समझते हैं मार्क वुड के फेलियर की बुनियादी वजह क्या है? मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाउंड्री बॉल बहुत ज़्यादा दी है। ओवरऑल अगर आप देखें 1 साल में जो इन्होंने क्रिकेट खेली है तो इनका माइंडसेट ये हुआ था कि आपके बॉलर आएंगे तो मार भी पड़ लिए, कोई मसला नहीं, हमारी बैटिंग ऐसी है हम भी मारेंगे। तो बिल्कुल ही 1-1.5 साल इन्होंने इस तरह काफ़ी जीता भी इस मैंटेलिटी से, लेकिन यहाँ वर्ल्ड कप में इस मैंटेलिटी में मेरे नहीं ख्याल के इंडियन विकेट पर थोड़ा सा भी मार्जिन अगर आप एक्यूरेट बॉलिंग नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल यही मैंटेलिटी इनकी वजह बनी है। बॉलिंग साइड आप देखें नई प्लान बन सके। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और उसमें कुछ ही देर के बाद टॉस होगा, इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड्स, पुणे में ये मैच खेला जा रहा है, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पुणे में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने नेदरलैंड्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। आज उन्होंने अपनी टीम में 6 फीट 2 इंच तवील कामत गस एटकिंसन को शामिल किया है। इससे पहले वो वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके फास्ट बॉलर हैं, और गस एटकिंसन आज किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं, क्योंकि नेदरलैंड्स की टीम नातजुर्बाकार है। सबसे ज़्यादा 46 वनडे उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने खेले, और उसके अलावा 41 वनडे मैक्स ओडॉवर्ड ने खेले। तो इस लिहाज से नातजुर्बाकार टीम है, किस तरीके से इंग्लैंड का मुकाबला करती है। 2 मैचेस जीत चुकी है नेदरलैंड्स की टीम इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने एक मैच में
साउथ अफ्रीका को हराया। आमिर, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को, टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना? देखिए पिच बहुत अच्छी है, इसके ऊपर बल्ले पे गेंद भी आएगा और पार स्कोर भी 300 से ऊपर ही है। और आज जो इंग्लैंड ने अपनी लाइनअप रखी है वो थोड़ा सा उनको भी लेके आए हैं, हैरी ब्रुक्स को भी टीम में लेके आए हैं, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। आपको फील दे रहा है कि हाँ यार ये टीम कुछ ना कुछ कर सकती है। और आई थिंक ये जिस तरह पिच के ऊपर थोड़ा सा घास है, जब अंडर लाइट्स बॉल करेंगे गस एटकिंसन और ला के गेंद मारते हैं और पेस भी है और बैक ऑफ द लेंथ मारते हैं और एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो डेफिनेटली इनको हेल्प करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर चेंज है। समी, आप कैसे देखते हैं? चेंज तो हो गया है और इनके जो उन्होंने ड्रॉप किया है, मार्क वुड नहीं खेल रहा, डेविड विली को उन्होंने रखा है लेकिन मार्क वुड को ड्रॉप किया है। जो तेज़ गेंदें तो कर रहे थे, लेकिन जिस तरह आमिर ने पहले भी हमने निशानदेही की कि उन्होंने 300 से ज़्यादा रन दिए, मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ऑफ इंग्लैंड। कैसे देखते हैं इस चेंज को? हाँ बिल्कुल जी, गटन एटकिंसन खेलना है, टॉल फास्ट बॉलर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन है और ला के विकेट पे बॉल मारते हैं बॉल। तो और मेरे ख्याल में ये इमीडिएट चेंज था। मार्क वुड इस पूरे टूर्नामेंट में जैसे उनके पास लाइसेंस था कि आप रनों की फिक्र नहीं करें लेकिन विकेटें लें, लेकिन देखें रन भी देते रहे वो और विकेटें जिस तरह उन्होंने लेनी चाहिए थी वो भी नहीं ली। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा चेंज है। फिर हैरी ब्रुक्स आए लिविंगस्टन की जगह, तो कहीं ना कहीं बैटिंग की नई स्ट्रगल कर रही थी, अब उनके आने से थोड़ी सी लग रहा है कि मुस्तकम हो। अगर फास्ट बॉलिंग पे देखें, गस एटकिंसन, डेविड विली और उसके अलावा क्रिस वोक, और स्पिनर्स में इनके पास आदिल रशीद है, गुज़िश्ता मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और उसके अलावा मोइन अली भी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। अब इनके पास 5 ही रेगुलर बॉलर हैं क्योंकि बेन स्टोक्स जो है वो फिटनेस की वजह से बॉलिंग नहीं करे। इन 5 रेगुलर बॉलर्स में से अगर किसी की पिटाई होती है तो फिर आप समझते हैं जो रूट को इस्तेमाल करेंगे वो ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन है जी। ये नहीं कि उन्होंने कभी बॉलिंग ही नहीं की, टेस्ट मैचेस में की है, इवन T20 में भी उनको यूज किया गया। सो उनको नो हाउ है कि किस तरह करेंगे। देखिए अगर आप मार्क वुड की बात करें और साथ में हारिस रऊफ, दोनों केसेस को डिस्कस करें, तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि दूसरे बॉलर्स जब प्रेशर लेके आते हैं या दूसरे बॉलर्स जो हैं वो प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब नहीं होते, तो ये 2 बॉलर्स ने आके बजाय कोई बैट्समैन के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने के, इन्होंने बाउंड्रीज खाई है जिससे और ज़्यादा प्रेशर जो है वो बॉलिंग लाइनअप के ऊपर आया। और इन्होंने जो रन्स लीक किए हैं, बड़े क्रूशल मौकों के ऊपर रन्स लीक किए हैं, जिसकी वजह से जो टीमें हैं जिनकी तरफ से खेल रहे हैं उनको प्रॉब्लम आती है और कप्तान को भी प्रॉब्लम आती है। समी, कैसे देखते हैं इंग्लैंड की जो बॉलिंग है, खासतौर पर ये तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इन्होंने लगा दी कमिंस की, जबकि मैच हो रहा है ये इंग्लैंड और नेदरलैंड का, बॉलिंग हमें दिखा रहे हैं पैट कमिंस की। अच्छा, ये इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने आउट किए हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने, ये मार्क वुड की देखें आमिर, मार्क वुड किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। देखिए यही मेरा ख्याल है इनका स्पेल जो है, जो इन्होंने जो आई थिंक जो हाईलाइट है इस टूर्नामेंट की, अगर मार्क वुड की बात करें, ये जो उन्होंने शुरू में स्टीवन स्मिथ को आउट किया, अदर देन दैट आई मीन इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो लैक कर रही थी, लस्टर भी और एफिशिएंसी भी। और अगर दूसरे हम देखें कि कैमरून ग्रीन जो है वो भी, और ये पैट कमिंस इनके कप्तान थे जो जिस तरीके से आउट हुए, और ये जिस तरह से लबुशेन को उन्होंने आउट किया, तो उन्होंने पैचेस में बॉलिंग की। अगर देखा जाए तो इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग, नॉट इवन पैचेस। देखें आपने क्रूशल मौकों के ऊपर बैट्समैन को, देखिए जब आप इनके खिलाफ बैटिंग कर रहे हो तो आपको ये पता है एज ए बैट्समैन आपको बैट बॉल इस ओवर में मिलना ही मिलना है, तो आप चांस क्या लेंगे, यूल वेट। और उसमें यह है कि एक चौका वो खुद खा लेते हैं और दूसरा चौका बैट्समैन मार देते हैं, उससे जो है वो जो कप्तान है वो एक तरह का हेल्पलेस ही नजर आता है, फिर उसको कहीं और देखना पड़ता है। तो यही प्रॉब्लम रहा है उनका, बॉलिंग में वो वाला बैलेंस नहीं था और बैटिंग में भी, टू बी ऑनेस्ट। समी, जिस तरह गुज़िश्ता मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली इंग्लिश टीम, उस मैच में अगरचे 33 रन से ज़्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारी, लेकिन उस मैच में ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने इंग्लैंड बॉलर्स के खिलाफ काफ़ी कॉन्फिडेंट अंदाज से बैटिंग की। क्या कहेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल। ओवरऑल देखें इंग्लैंड की बॉलिंग उस तरह से नहीं पूरे वर्ल्ड कप में चली जिस तरह के चलती आ रही है। अब मार्कवुड की स्पेशली बात करें, फिर हारिस रऊफ की बात की आमिर भाई ने, तो इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जो एक्स्ट्रा इनका पास स्पेस है वो बैट्समैन ने यूज़ किया है, बजाय इससे वो फाइट करते वो यूज़ हो गया है। मतलब बाहर बॉलिंग की है, थोड़ी ऑफलाइन बॉलिंग की है, इतना डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की। अगर किसी के पास फास्ट बॉलर के पास एक्स्ट्रा पेस हो, उसको कैसे वो इस्तेमाल करता है प्रॉपर तरीके से ताकि बैट्समैन फंस सके? देखिए ये जो इंडियन विकेट है ये बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, बॉल आराम से आ रहा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छी जगह पे अच्छे एरिया में बॉल करेंगे और अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो ही आपकी बचत है, वरना आप जहां आप अपने डिसिप्लिन को आप छोड़ते हैं तो बैट्समैन आपका पेस यूज़ करता है और आपको रन पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आमिर, इसमें फास्ट बॉलर अगर बहुत तेज है तो उसके पास यॉर्कर्स भी होती है, स्लोअर डिलीवरीज भी होती है, वेरिएशन करता है कि नहीं करता ताकि बैट्समैन को वो परेशान कर सके? देखिए जब आप जोर लगा रहे होते हैं ना हर गेंद के ऊपर तो एक्यूरेसी आ नहीं सकती। देखिए मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी कि जितने भी ग्रेट फास्ट बॉलर्स थे, अगर आप उनके साथ भी बात करें तो वो यही आपको बताते थे, और जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, वो 6 के 6 गेंदों के ऊपर जोर नहीं लगाते थे, आपको पक्का करते थे, यूज टू कराते थे एक सर्टन पेस लाइक 135 134। वो आपने 3-4 गेंद खेल लिया, वो एकदम से वो हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज उसको कहते हैं तुनका देते थे, वो एकदम से फ्रॉम 135 वो गेंद 145 से भी ऊपर जाता था और वो सरप्राइज एलिमेंट लेके आता था। आप लेट हुए नहीं गेंद के ऊपर, पोजीशन में आए बगैर, तो आपके आउट होने के चांसेस होते थे। आपने सेटअप करना सीखना बैट्समैन को। देखिए जोर जो है वो पहलवानों का काम है। सही जोर, समी आप भी जोर लगाते थे? जी हाँ बिल्कुल सही। तो जोर लगा के फिर जोश के बजाय होश से भी तो काम लेना होता है। जी हाँ बिल्कुल, होश से भी काम लेना है, लेकिन जैसा मैंने सही कहा, जब आप फिर एक्सट्रीम पेस पे जा रहे हैं, जोर लगा रहे होते हैं, तो बाज़ों का चांसेस होते हैं कि एक्यूरेट ना हो आप। लेकिन इसी में एक बॉलिंग यूनिट का, बॉलिंग जो आपका पूरी मैनेजमेंट है, स्पेशली बॉलिंग कोच है, काम आता है कि आपका किस जगह आप इफेक्टिव है और कहाँ आप किन एरियाज में आप बॉल करेंगे तो आपका पेस आपके फेवर में आएगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मिसिंग है। अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड कप में मार खाते गए लेकिन अपनी चीज़ें चेंज नहीं की। इसी तरह आप बैटिंग में लें, एक ही तरीके से आउट होते गए लेकिन चेंज नहीं किया इन्होंने कहीं, और यही मेरे ख्याल में इनकी वजह इंग्लैंड की कि इस वर्ल्ड कप में पूरे वो अभी तक वो टेबल के नीचे। आपके बॉलिंग कोच वकार यूनुस थे या आकिब जावेद? नहीं, वकार भाई पाकिस्तान टीम के कोच रहे, लेकिन आकिब जावेद के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। इंटरेक्शन था। और वकार यूनुस बताते थे जब वो हेड कोच थे? अब बताते थे थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत क्यों? जी हाँ, थोड़ा बहुत क्यों बताते थे? आई डोंट नो, ये तो उनसे पूछें थोड़ा बहुत क्यों बताते थे। लेकिन ये कि काफ़ी मैंने बॉलिंग कोचों के साथ काम किया है, लेकिन ये कि डिपेंड करता है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक किस तरह से आप, और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस ही होती है। अगर आप परफॉर्म करते आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस मैच में डिफरेंट होता है। अगर आप यही आप अंडर परफॉर्म करते आ रहे हो 2-4 मैचों में से, तो आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें बड़ा देखें मैनेजमेंट को देखनी पड़ती हैं कि आप किस कॉन्फिडेंस से लेके मैच पे जा रहे हैं। अगर आप पीछे ही देखते रहे तो उस मैच पे तो आपका इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब आपकी प्लेस जो है वो सर्टेन नहीं है टीम में, और आपको ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया कि आप टीम में रहेंगे, होता क्या है, आप अपने लिए खेलते हैं, आप प्लेयर को तैयार करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो टीम के लिए खेले। जब आप तलवार लटकाए रखेंगे तो फिर वो कहेगा यार मैं अपना कर लूं। इसलिए मैं कह रहा था कि क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है। अब टीम चलेगी है, उसको बैक करें, जब वापस आएंगे उस वक्त सारी चीजें जो है वो खुद ही उनका आंसर आपके पास होगा। लेकिन फिर क्रिटिसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एजेंडा होता है, आप समझते हैं? आप देख लें, जब से ये बोर्ड चेंज हुआ है, ये वाला आया है, तो इनको भी घुमाया हुआ है और उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, वो घूमे जा रहे हैं। वो खुद घूमना चाहते हैं या घूमे खुद ही जा रहे हैं? खुद भी घूमना चाहते हैं, इसमें आप ये भी तो माने हैं, नहीं घूमना चाहते? आपने ना जो एक होता है ना क्रैक्स निकाला है ना, उन्हें खुद भी घूमना। आपने एक चपत मारनी होती, फिर आराम से बैठ जाते और फिर उसकी आवाज गूंजती आवाज असल तो चीज समी आवाज गूंजना है। लेकिन समी आप जब हारून भाई के साथ सिलेक्टर थे तो हारून भाई की सिलेक्शन का अंदाज क्या होता था, क्या करते थे? मीटिंग की, क्या किया? बड़ा तजुर्बाकार है, 4 सदी से ज्यादा अरसे से क्रिकेट से वाबस्ता है, 28-30 बरस, तो वो क्या करते क्या थे वो? देखिए मैं सिर्फ एक ही सीरीज में, अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम की है पूरे टर्नओवर में, लेकिन ये वर्कआउट करते थे कि कौन अभी खेल रहा है। देखो उस वक्त था सीजन ऑफ था,
तो कहीं ना कहीं हमें फिर परफॉर्मेंस देखनी थी कि पाकिस्तान टीम में किसने पीछे परफॉर्म किया ग्राउंड है। जाके देखते थे प्लेयर्स को, उस वक्त सीजन ऑफ था, इसलिए कह रहा हूँ ठीक है। कि हम नहीं देख सकते थे ग्राउंड जाके। और जितने शॉर्ट टेन्योर के लिए मैं था, तो मेरे ख्याल में हमें तो पिछली परफॉर्मेंस से कुछ देखना था। खुद ही बना लेते थे हारून भाई आप लोगों के नहीं input नहीं, जाहिर लेते सी बात इनपुट लेते थे, कोई ना अकेले बनाएंगे, लेकिन इनपुट रिजेक्शन होती जरूर दी। कभी इख्तिलाफ ये राय भी सारी जो आप तमीद बांध रहे हैं, आपने पूछना क्या है? अभी ये मैं आ गया। बताना पूरा इख्तिलाफ ये जिस तरह बॉलर सेटअप करते हैं, जी हाँ, सेट आया अप बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, अब अंदर कौन सा गेंद लेके आना, वो बताएं जरा। नहीं, इख्तिलाफ राय होता था। अख्तिलाफ राय होता है, जो डिबेट होती है इसीलिए होता है। ऐसा तो नहीं है सच के किसी को आया और हर चीज़ अप्रूव होती है, तो मतलब आपस में बैठ के बातचीत होती है, क्यों नहीं? बिल्कुल। चल अब करें ना इन स्विंगिंग यॉर्कर। नहीं, अभी नहीं। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, क्योंकि ब्रेक के बाद इंग्लैंड की टीम अपनी इनिंग्स का आगाज करेगी और उसके बाद हम ब्रेक के बाद, चूंकि न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आएंगे और आकर मजीद डिस्कस करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैच जारी है इस वक्त, नेदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने टॉस जीता है और उसके दोनों ओपनर्स इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जॉनी बेस्टो और उनके साथ डेविड मलान। और इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है और इस दौरान बच गए लगता है। आमिर देखें, बहुत ही जबरदस्त गेंद किया है और नए बॉल के साथ ये यॉर्कर एग्जीक्यूट करना कोई आसान चीज़ नहीं है, बड़ी स्किल वाली चीज़ है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने यॉर्कर किया। समी वैन बीक को कैसे देखते हैं? हम देखें यॉर्कर कर देंगे, दोबारा कोशिश की, फुल टॉस हो गई और उस पर 4 रन बन गए। वैन बीक की बॉलिंग उन्होंने बेहतर की है कुछ बस, लेकिन पैचेस में कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं परफॉर्मेंस दी। जी हाँ, देखो हमने बात की थी कि थोड़ी ना कहीं थोड़े से लिमिटेड हैं अगर हम उनके रिसोर्सेज देखें, लेकिन वैन बीक हो गए और मैकरेन हो गए, दोनों ने इस टूर्नामेंट में डिसेंट बॉलिंग की है और इन्हीं दोनों की वजह से आप लोग मैच जीते हैं। जी हाँ, फिर इनके साथ साथ अगर आप देखें तो बाज डिलेड है, वो भी डिसेंट बॉलिंग करते हैं। हालांकि उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी बाज डिलेड। जी हाँ, जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया, पहले मैच में आउट किए थे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन डिसेंट जॉब किया उन्होंने। उसके अलावा आप देखें रियान दत्त हैं और लिमिटेड इनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ठीक बॉलिंग की। इसके अलावा कल जो मैच में बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है, 201 नॉट आउट ग्लेन मैक्सवेल ने, और हर तरफ मैक्सवेल की बॉलिंग का चर्चा है। मैंने शुरू में कहा कि उनको मैजेस्टिक मैक्सवेल का नाम दिया गया है। आमिर, बहुत सारी मीम्स भी लोगों ने बनाई हैं, हम तो कुछ मीम्स हमने सेलेक्ट किए हैं, आपके कमेंट्स लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी मीम्स हैं। समी आपके भी कमेंट्स लेंगे। बड़ी दिलचस्प बनाई है, एक तो वीडियो भी आई है, देखें, फीलिंग सैड फॉर आवर नेबर्स, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, अफगानिस्तान और भारत वाले। और ये बाबूमा भाई उठो प्लीज़, आपकी एक बार फिर से मदद चाहिए। क्यों मदद चाहिए? कि अफगानिस्तान को हरा दो। समी क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है, वेरी डिसअपॉइंटिंग है अफगानिस्तान के लिए। कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप का स्पॉट था, सेमीफाइनल, अगर वो जीतते कल तो चांसेस थे कि सेमीफाइनल में आए, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। और फिर जिस तरीके से उन्होंने खेला है मैक्सवेल ने, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान को बाहर करने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। लोग भी क्या क्या बनाते हैं, जबरदस्त किस्म की बनाते हैं, और ये तो कमाल की बनाई है। आई जस्ट ट्राई टू कॉपी माई आइडल इमामुल हक। आइडल है इनका क्या, इमामुल हक, ग्लेन मैक्सवेल का। लेकिन कमाल की लोगों का दिमाग जो काम करता है। मैंने एक वीडियो देखी कि वो हाथ में चाय का कप है, कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो ये मैक्सवेल वाकई में, इसमें कोई शक नहीं कि मैक्सवेल जो है वो हीरो बन गए, रातों रात हीरो बन गए। उन्होंने 100 तो किए थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनकी इस इनिंग्स की क्या बात है। और तमाम आज मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्रेस में बड़ी बड़ी तस्वीर और बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट किया है। इंग्लैंड का प्रेस भी और दीगर ममालिक में भी जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, पसंद की जाती है उनको। आमिर, इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ टाइम ना। ओह, इट वाज, इसमें कोई शक ही नहीं है जी। ये तो बेस्ट इनिंग्स होगी है ना ओडीआई क्रिकेट की, विदाउट एनी डाउट। और जिस सर्कमस्टांसिस में और जो उसकी कंडीशन थी, उसको सब चीज़ों को सामने रखें, तो आई थिंक द बेस्ट। और वो इनका नाम जो है ग्लेन मैक्सवेल से चेंज कर देना चाहिए। वो ग्लैडिएटर है ना, ग्लैडिएटर। मैक्सिमस क्या था, मैक्सिमस मेरिडियस होना चाहिए।
सभी नाम बदल दे इनका, ग्लेन मैक्सवेल का लोग तो कह रहे हैं मैजेस्टिक मैक्सवेल, Yeah. लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी उसकी। और रिजवान का अगर आप कंपैरिजन करें, रिजवान भी जब श्रीलंका के खिलाफ 100 कर रहे थे, उनको भी क्रैम्प पड़े थे और वो बीच में सही भी हो जाते थे। बाद में इंटरव्यू में उन्होंने कहा देयर वाज सम इंजरी एंड सम ड्रामा, एंड में उन्होंने ये कहा। लेकिन यहाँ मैक्सवेल ने कुछ नहीं कहा, इसने कहा कि इंजरी। और 2 दफ़ा कल भी हम डिस्कस करेंगे, एडम जंपा नीचे आ गए थे बैटिंग के लिए सीढ़ियाँ उतरकर, लेकिन मैक्सवेल ने उनको वापस भेजा क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि अगर अब मैं निकल गया और जंपा आ गया और विकेट गिर गई तो मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जिस सिनेरियो से आया था, आपको पता है इस मैच से पहले गोल्फ खेलते हुए जख्मी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जहन में होता है कि आप मुल्क की तरह खेल रहे हैं और अब आपको ड्यू है कि एक आध मैच जिताना ही है आपने अपनी बैटिंग से। और आप ये देखें कि इंजर्ड भी थे लेकिन लड़ते रहे, बाहर नहीं गए। हालांकि चाहते तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाते, ट्रीटमेंट लेके आ सकते थे, लेकिन विकेट पे रहे और पूरा मैच फिनिश किया। आज इंग्लैंड का माइंडसेट आमिर थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है, इब्तिदा से ही अटैक कर रहे देखिए खड़े खड़े खेले जा रहे हैं। हाँ। और उनको जो गेंद है वो उनकी आंख में फेंके जा रहे हैं, फास्ट बॉलर भी और स्पिनर भी। इनको थोड़ा सा खिंचा हुआ गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप करें, क्योंकि इनका फुटवर्क तो है नहीं इस वक्त। खड़े खड़े मारे जा रहे हैं और वो खाए जा रहे हैं। और इससे लग रहा है कि एक तो पिच बहुत जबरदस्त है, बैटिंग विकेट है, और दूसरा ये है कि उनके पास सर्टन किस्म की तैयारी नहीं है इन बॉलर्स के पास, डच बॉलर्स के पास। इसीलिए देखें ये थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर खिंचा हुआ गेंद कंट्रोल में नहीं था। तीसरा ओवर है, 29 रन, 29 बहुत तेजी से, लग रहा है कि बड़ा ही स्कोर जाना है 350 400 समी कितना लगता है आपको इस? जिस तरह का विकेट है बड़ा जबरदस्त और स्टार्ट भी मिल गया, तो आज उम्मीद है कि हाई स्कोरिंग गेम और 300 से। लेकिन चेस में ओस का फैक्टर भी तो होगा ना। आप देखें कि इंडिया भी जब यहाँ चेस कर रहा था तो थोड़ा फंसा था, जिसमें कोहली ने 95 रन किए थे। तो चेस में मुश्किल होती है टीमों को, पुणे में खास तौर पर। जी हाँ बिल्कुल। और स्पेशली अब अगर नेदरलैंड की बात करें तो मैं जैसे बताया कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन 300 से ऊपर जाएगा वहाँ इनको ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेलनी पड़ेगी, या फिर मेरे ख्याल में के पास वो नहीं है अभी स्ट्रेंथ के वो इतना बड़ा टोटल चेस कर। स्कॉट एडवर्ड्स के गिर्द ही उनकी बैटिंग घूम रही है और मैक्स डॉड ने पिछले मैच में रन स्कोर किए और एम्बरेक्स ने उन्होंने भी रन बनाए, लेकिन इसके अलावा और कोई उनका बैट्समैन नहीं सामने। ठीक है, इन्होंने जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बास डिलेडे ने 350 रन के करीब इन्होंने चेज किया था। लेकिन इस इंग्लैंड की बॉलिंग के खिलाफ इतना बड़ा टोटल चेज करना बड़ा मुश्किल होगा। और मुझे लग रहा है जिस तरह बांग्लादेश इंग्लैंड के खिलाफ फंसती, आज नेदरलैंड ना फंस जाए इनके हाथों। हाँ, ये भी कैसे देखते हैं, बांग्लादेश भी तो फंस रही थी ना इंग्लैंड के गेम। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन आज देखें विकेट बहुत अच्छा है और जिस तरह स्टार्ट मिल गया तो मुश्किल लगता है अगर ये और लंबा करते हैं तो स्कोर इतना हो जाएगा कि नेदरलैंड के लिए मुश्किल होगी। इंग्लैंड पे कितना प्रेशर होगा, दे हैव टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। देखिए 2 पॉइंट्स तो हैं, अगर ये वाला मैच जीत जाते हैं तो फिर वो श्रीलंका और उनके साथ मिल जाएंगे 4-4 पॉइंट्स के ऊपर बांग्लादेश और श्रीलंका। अब श्रीलंका ने मैच खेलना है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने मेरा ख्याल है मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इनका फर्दर पॉइंट्स लेना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। अगेंस्ट पाकिस्तान अगर चौथे नंबर पे रहते हैं और इंग्लैंड आज मैच बड़े मार्जिन से जीतता है तो फिर क्वालिफिकेशन जो है वो उसको अवॉइड कर लेंगे। लेकिन इट विल बी अ बिग डेंट फॉर इंग्लिश क्रिकेट अगर ये यहाँ पर इतने नीचे लोअर लेवल पर आकर बिल्कुल डाउन द पॉइंट टेबल में बिल्कुल नीचे आ गए और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई होगा। देखें जो वर्ल्ड चैंपियन रही है और अगली दफा आके वो उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी नीचे चली गई कि उनको क्वालिफिकेशन के लिए जाना पड़ा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। वर्ल्ड चैंपियन भी ऐसे रही समी, मैं तो था उस फाइनल में जो कि लॉर्ड्स में खेला गया इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, क्या मैच था। उस तरह का मैच वर्ल्ड कप में बहुत ही शाज़ व नादिर ही देखने को मिले। तो उस तरह से आकर एकदम से स्लम्प करना, ये भी आप समझते हैं कि इंग्लिश क्रिकेट का यही खासा है कि इंग्लिश टीम कभी अच्छी कभी बुरी। जी हाँ बिल्कुल। और ना सिर्फ देखें वनडे के चैंपियन, T20 के भी ये चैंपियन है, तो टोटली वाइट बॉल डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन अब वो पिछला वर्ल्ड कप हुए 4 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं बीच में इनके आप अगर देखें फॉर्मेशन, मॉर्गन भी कप्तानी छोड़ गया। जी हाँ बिल्कुल। जॉर्ज बटलर बन गए कप्तानी, टीम में भी कुछ चेंजेस आई, बेन स्टोक्स
फुल्ली फिट नहीं थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। जोफ्रा आर्चर नहीं है इस टीम में, उनकी फिटनेस का भी मसला है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो हुई है ना उनके साथ। जी हाँ, प्रॉब्लम हुई है। और बिल्कुल देखें, जिस तरह हम बात करते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की इतना इस्टेब्लिश है और जिस तरह इनके पास प्लेयरों का पूल है, अब इतनी बड़ी टीम आगे भी स्ट्रगल कर रही है, तो बाकी टीमों को फिर इसे सीखना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप की तैयारी थोड़ा सा पहले करनी है। देखें, ये एंड टाइम पे जो चेंजेस होती हैं, इससे वर्ल्ड कप, आप इतनी बड़ी टीम है, इतना इनके पास एक्स फैक्टर है, लेकिन नहीं इतना परफॉर्म कर सके, तो कहीं ना कहीं जो पीछे जब मेथड आ रहा होता है या पीछे जो आप खेलते आ रहे हैं क्रिकेट, उसको ज़रूर फोकस करना चाहिए। आमिर, वहाँ शकील शेख नहीं है, अगर टीम की खराब कारकर्दगी हो तो बैशिंग शुरू हो जाए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की। वहाँ कोई नहीं ऐसा होता कि ट्वीट करे या कुछ करना शुरू हो जाए, बयानात शुरू हो जाए। देखिए, डिसेंडिंग नॉइजेस तो आती हैं, हर जगह पे आती हैं, लेकिन एजेंडा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, एजेंडा ये इसको गिरा दो नीचे, आप बस। ये हुक करवाने के लिए हाँ, एजेंडा तो ये है ना कि गिरा दो, मेरी बारी कब आएगी। असल तो अगली बारी का इंतजार है। मसला यही है, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, बैठ किए हुए। आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेन है वो ये है, जो लोग इसके साथ अटैच्ड है ना, उनकी रोजी रोटी लग गई हुई है इसके साथ। बेरोजगार हो जाते हैं जब वो बाहर होते हैं। Exactly. है ना, जब बाहर होते हालांकि काम कहीं और करते हैं, हाँ, लेकिन पैसा इधर से कमाते हैं। समी क्या कहेंगे, ग्राउंड आपने देखा है डायमंड का, अब तो छिन गया है। खैर, आप कभी खेले वहाँ? उसके ड्रेसिंग रूम की भी वीडियो वगैरह डाल दी थी इमरान फरत ने और मिसबा ने कि बहुत बुरी हालत थी, पैसे तो बड़े लिए जा रहे थे ग्राउंड के। आप कभी खेले वहाँ डायमंड पे? जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी मैचेस खेला हूँ, फर्स्ट क्लास भी खेला हूँ वहाँ पे मैचेस, और फैसिलिटीज कैसी थी? ग्राउंड इटसेल्फ तो अच्छा खूबसूरत है, बाहर ग्राउंड, अंदर में ड्रेसिंग रूम की, ड्रेसिंग रूम में काम होने वाला है। कब से हो रहा है काम? ये तो मेरे ख्याल में काम होने वाला है। आई डोंट नो कि अब ग्राउंड है वो नहीं है अभी तक। बेरोजगारी में कैसे हैं। काम कपड़े, जब आप पैसे मांगने होते हैं ना, तो आपने मेक श्योर करना होता कि आप काम करके कि आपके कपड़े फटे हों। जब आपने मांगना है, कपड़े फटे हों, तो आपने हालत थोड़ी सी बुरी दिखानी होती है। सूट पहन के नहीं मांग सकते। नहीं, वो फिर दूसरी तरीके का मांगना होता वो एक सफेद पोश आदमी जो अपने जिसको अपनी इंटेग्रिटी का भी ख्याल हो, जिसको ये भी ख्याल हो कि लोग न देखें, उसमें भी तो मांग सकता है ना। अब बाज आ जाए सभी आप बताएं ना कि अगर ग्राउंड की हालत बेहतर करनी है, हमें तो कह रहे हैं कि पैसे अगर मांगने हो तो फटे हुए कपड़े पहन लें। मैं रिलेट कर रहा हूँ कि आपने वो ड्रेसिंग रूम का हाल बुरा दिखाना है, ग्राउंड की कंडीशन बुरी दिखानी है, तो पैसे लेने, तो पैसे जब मिल जाते हैं तो उसके बाद कहाँ जाते हैं? ये भी तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। जिसने दिए हैं उससे चेक कर रहा है ना, भाई मैं आपको एक काम करवाना आपसे, उसके मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी हो। मैं पूछूंगा ना कि भाई आपको इसलिए दिए थे, क्या किया आपने? सही, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं समझ गया। इसमें सभी अगर आप देखें पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राउंड्स की बड़ी प्रॉब्लम है। जो जिस तरीके से सिवाय गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची के बाकी मैदानों में, चाहे वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, उसको डेवलप ही नहीं किया। 93 में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम बना था, आप अंदाज़ा लगाएं कि 23 साल हो गए उसको बने हुए, कुछ भी उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, कंक्रीट एक तरफ बना दिया। फिर इस तरह से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, वो शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सका। तो ग्राउंड पे हम तवज्जो नहीं दें, जिस तरह हमने देखा वर्ल्ड कप में कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, लखनऊ जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में। पुणे कोई इतना बड़ा शहर नहीं, लेकिन क्या उन्होंने बनाए, हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन देखें मुश्किलात काफ़ी थी। अब अगर आप देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे पास से गई, जब से वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ श्रीलंका के खिलाफ, तो काफ़ी साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। फिर हमारी जो PSL है वो भी बाहर दुबई हो रही थी, और डोमेस्टिक क्रिकेट पे इतना ज़्यादा दोबारा सोच रहे थे दुबई होने को, लेकिन वो उसमें फ्रेंचाइज ने मुखालफत की, वरना तो वो चले जाते दुबई। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में देखें इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ, और मजीद बेहतर क्या अपग्रेड करने की पोजीशन है। पिशावर स्टेडियम बन रहा था, अभी तक बन रहा है। जी हाँ, तो ये कि अभी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर। जावेद आफरीदी ने तो एक ट्वीट भी किया था पिछले साल के, इस मरतबा पिशावर ज़ल्मी के मैचेस पिशावर क्रिकेट से अरबाब नियाज स्टेडियम उसमें होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आई डोंट नो कि क्या उसकी वजह है कि या तो फॉरनर्स आके खेलना नहीं चाहते वहाँ, या कोई और टेक्निकल इशू है, तो आई डोंट नो कि किस मामले में। आई थिंक वहाँ पे होटल्स जो हैं वो प्री रिक्विजिट है। होटल नहीं, लेकिन अब सुना है जो वहाँ का 5 स्टार होटल है वो किसी और चेन ने ले लिया है। वो आपको फिर बताना पड़ेगा ना। आपने पहले अपनी ग्राउंड को अपग्रेड करना है, उसके बाद फिर आप ग्राउंड तो बन रही है बड़ी अच्छी उसकी, जो मैंने देखा है। आपने अपना जो है वो उसको लेके आना ना फोल्ड में। लेकिन ये जो आप ग्राउंडों की बात कर रहे हैं ना,
ये रात तक पेंडिंग कर ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको रात को डिस्कस रात को करेंगे। कौन देखता है जो डिस्कस करते हैं, कोई फायदा तो है नहीं। आप भी हैं? ना, आप बताएं। हमें हमेशा कहते हैं जो खास बात होती नहीं, है, इस वक्त मैच हो रहा है ना, आमिर कहते हैं कि रात को करेंगे जो इस वक्त हाँ, मैच हो रहा है। इस वक्त कोई मैच तो कोई लोग देख नहीं रहे, इतना इंटरेस्ट नहीं है ना। नेदरलैंड हाँ। वर्सेस इंग्लैंड, या तो इसकी कोई पोजीशन होती है, इस मैच से असर क्रिकेट पड़ता के है। शायकीन है वो तो देखते हैं। हाँ, क्रिकेट, और आपको भी तो सुनते हैं ना रात के वक्त, खास तौर पे क्रिकेट के शायकीन जो है वो हमें भी सुनते हैं रात को कि कोई नई चीज लेकर आए। समी जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, 5वां ओवर है और 42 रन्स तकरीबन हो गए और कोई विकेट नहीं गिरी, तो लग यही रहा है कि इंग्लैंड एक बड़ा स्कोर बनाएगा आज। जी हाँ बिल्कुल। अब जिस तरह देखें कि वो विकेट पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा है, फिर अब बैट्समैन जो इनिशियल पीरियड होता है जिसमें थोड़ा सा टेंटेड होता है वो भी निकल गए, रन ऑन द बोर्ड हो गए, तो मेरे ख्याल से यहाँ से इंग्लैंड को लंबा स्कोर करना चाहिए। लेकिन समहाउ देखें पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक इनका बैटिंग चली नहीं है, तो डोंट नो कि क्या आगे सिनेरियो। आज अगर जिस तरह स्टार्ट मिला है तो लंबा स्कोर करना चाहिए। बड़ी मजेदार विकेट है ना, है, बाउंस भी कंसिस्टेंट है, बल्ले पे गेंद आ रही बल्ले है। पे गेंद आ रहा है पेस के साथ, टर्न इतना कुछ है नहीं। लेकिन आप आर्यन दत्त को दाद दें कि वो पावर प्ले में बॉलिंग करता है, उससे नई थ्रूआउट गेंद बहुत करा, जबरदस्त उसने बहुत सी बॉलिंग बॉलिंग की है। और मैंने पहले भी कहा था ये किसी भी टीम में जो अपनी जगह बना सकते हैं, इनमें है ना? इतना टैलेंट और स्किल्स हैं। हाँ, इस परफॉर्मेंस की बेसिस पर जैसे बास डिलाडे को इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट, इसको भी बुला सकते हैं ना कहीं बिल्कुल खेलने। बिल्कुल, आई थिंक ही इज हाईली टैलेंटेड ऑफ स्पिनर। ठीक। और अगर आप ऑफ स्पिनर की बात करते हैं, इसका एक्शन बड़ा क्लीन है। हाँ बिल्कुल क्लियर है, वरना ठीक है, उमूमन, दूसरा हाँ, ये वो नहीं है, आर्म बॉल इसका अच्छा है और एक्शन बड़ा क्लीन है। यूजुअली ऑफ स्पिनर्स के एक्शन इतने क्लीन नहीं होते, इनका बड़ा क्लीन एक्शन है। देखते हैं कि आज इंग्लैंड कितना स्कोर करता है नेदरलैंड्स के खिलाफ पुणे में, और रात को इंशाल्लाह 11:05 पर इस मैच के बाद दोबारा आमिर सुहेल, मोहम्मद शमी के साथ हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।